Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic यूरिन फॉर्मेशन की फिजियोलॉजी देखेंगे. इट इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम में यूरिन फॉर्मेशन पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में. तो स्टार्ट करते हैं. यूरिन फॉर्मेशन क्या है? यूरिन फॉर्मेशन इज़ द ब्लड क्लींजिंग फंक्शन. जो यूरिन फॉर्मेशन है ये क्या है? ब्लड क्लींजिंग फंक्शन है जो कि ब्लड को क्लीन करता है और क्लीन करने का फंक्शन है. Normally about 1300 ml of blood enters the kidney. बोथ द किडनी में 1300 ml ऑफ ब्लड एंटर करते हैं और किडनी क्या करती है? किडनी एक्सक्रीट द अनवांटेड सब्सटेंस अलॉन्ग विथ वाटर फ्रॉम द ब्लड एज अ यूरिन. और किडनी क्या करती है? ब्लड को क्लीन करती है और जो भी अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं उसको एज द इन द फॉर्म ऑफ यूरिन को क्या करते हैं? ऐसे इन फॉर्म ऑफ यूरिन ये एक्सक्रीट कर देती है हमारे बॉडी से. नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट इज़ 1 to 1.5 लीटर पर डे. जो नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट होता है वो कितना होता है? 1 to 1.5 लीटर पर डे, जो कि ऐसे MCQ वाले में पूछे जा सकते हैं. तो यूरिन फॉर्मेशन अकर्स इन 3 प्रोसेस. जो यूरिन फॉर्मेशन है वो 3 प्रोसेस में अकर्स होता है. फर्स्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड देन ट्यूबुलर सिक्रेशन. तो फर्स्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है? Glomerular filtration is the process by which blood is filtered while passing through glomerular capillary by filtration membrane. तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो ब्लड होता है वो फिल्टर्ड होता है बाय पासिंग थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं उसके जब वो उसमें पास होता है तो क्या होता है? ब्लड का क्लिनजिंग होता है बाय द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन. जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं. इससे क्या होता है? ब्लड ऐसे पास होएगा और क्या क्लीन होएगा बाय द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन. फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो होती है फॉर्म्ड होती है बाय 3 लेयर से. फर्स्ट है ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, सेकेंड बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड थर्ड विसरल लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल. ये क्या लेयर्स है किसकी? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की. ये तीनों लेयर से वो पास होके ब्लड क्या होता है? क्लीन होता है, फिल्ट्रेट होता है. इट इज़ द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. ये क्या है? फर्स्ट प्रोसेस है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ये फर्स्ट प्रोसेस है यूरिन फॉर्मेशन का. Process of glomerular filtration. During glomerular filtration, all the substances of plasma are filtered except the plasma protein. जब glomerular filtration होता है तो जितने भी ब्लड के सब्सटेंसेस होते हैं और मतलब प्लाज्मा जो होते हैं वो क्या होते हैं? फिल्टर्ड हो जाते हैं एक्सेप्ट द प्लाज्मा प्रोटीन. प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर्ड क्यों नहीं होता? प्लाज्मा प्रोटीन आर नॉट फिल्टर्ड ड्यू टू द लार्ज मॉलिकुलर साइज़. और ये हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट भी होते हैं ना. और लार्ज मॉलिकुलर साइज़ होने के लिए ये क्या होता है? ये फिल्ट्रेट नहीं हो पाते हैं. इसलिए यूरिन में क्या प्रोटीन्स नहीं मिलते, प्लाज्मा प्रोटीन. जिसके किसी के पेशेंट मतलब जो होता है जिनके यूरिन में प्रोटीन मिलते हैं तो उनके क्या किडनी अच्छे से वर्क फंक्शन नहीं करती है. इसलिए तो प्लाज्मा प्रोटीन आर नॉट फिल्टर्ड ड्यू टू देयर लार्ज मॉलिकुलर साइज. द फिल्टर्ड फ्लूइड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. जो फिल्टर्ड फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बिकॉज इवन माइन्यूट पार्टिकल्स आर फिल्टर. और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं क्योंकि जो माइन्यूट पार्टिकल्स भी होते हैं वो भी फिल्टर्ड हो जाते हैं. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है? डिफाइन एज अ टोटल. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कैसे डिफाइन होता है? टोटल क्वांटिटी ऑफ फिल्टर्ड फॉर्म इन ऑल नेफ्रॉन ऑफ बोथ द किडनी इन गिवन यूनिट ऑफ टाइम. मतलब जितनी ये जो ब्लड होता है जो कि कितना 1300 ऑफ ब्लड आता है बोथ द किडनी में, तो पूरे टोटल क्वांटिटी ऑफ फिल्टर्ड फ्रॉम ऑल द नेफ्रॉन ईच किडनी में कितना 1 to 1.3 मिलियंस होते हैं. तो बोथ द किडनी के नेफ्रॉन्स में जितना भी पूरा फिल्टर्ड होता है किडनी में इन अ गिवन यूनिट ऑफ टाइम उसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है? 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे. फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वर्स क्या होता है? और रीनल प्लाज्मा फ्लो इनटू 100 करेंगे तो क्या मिलेगा? फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन मिलेगा. देन सेकेंड क्या है? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड अदर सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स बैक टू ब्लड. मतलब जैसे अभी क्या हुआ? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में बहुत सारा ब्लड आया और क्या फिल्टर्ड हुआ. तो अब उसके बाद जो भी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा? उसमें से जो भी वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड अदर सब्सटेंस जो कि हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो रीनल ट्यूब्यूल से वापस हमारे ब्लड में चले जाएंगे. तो क्या ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच जो वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड अदर सब्सटेंसेज हैं आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स बैक टू ब्लड.
सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, इसमें भी दो रीअब्जॉर्प्शन क्या था, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है. ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इज नोन एज अ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बिकॉज द ट्यूबुलर सेल्स रीअब्जॉर्ब ओनली द सब्सटेंस नेसेसरी फॉर द बॉडी सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड विटामिन. जैसे कि जो चीज़ें हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी होती है वो क्या करती है, रीअब्जॉर्ब कर लेती है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ब्लड में ट्रांसफ़र कर देती है, ट्रांसपोर्ट कर देती है. फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स टू बैक टू ब्लड आ जाता है, जैसे सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, ये सब. मैकेनिज़्म ऑफ रीअब्जॉर्प्शन, मैकेनिज़्म ऑफ रीअब्जॉर्प्शन दो टाइप्स के होते हैं. एक एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, सेकंड पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होता है. तो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मूवमेंट्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होता है और इसकी वजह से उनको एनर्जी लगती है, जो कि कहाँ से मिलती है, ATP से. It needs energy which derived from ATP. Substance actively reabsorbed actively from the renal tubules are sodium, calcium, पोटेशियम, फॉस्फेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, ग्लूकोज एक्सेट्रा. तो ये सब जो भी थे सब्सटेंस, ये क्या रीनल ट्यूब्यूल से एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होते हैं और इसके रीअब्जॉर्ब करने के लिए एनर्जी लगती है, जो कि कहाँ से मिलती है, ATP से मिलती है. पैसिव रीअब्जॉर्प्शन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स उनका मूवमेंट अलॉन्ग द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होता है. द प्रोसेस डज नॉट नीड एनी एनर्जी, मतलब ये प्रोसेस में एनर्जी नहीं लगती है. सब्सटेंस रीअब्जॉर्ब पैसिवली फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स आर क्लोराइड, यूरिया एंड वाटर. साइट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन, कहाँ से जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं उसमें का कौन से साइट से क्या मतलब कहाँ से सब्सटेंस रीअब्जॉर्ब होते हैं, तो वो साइट क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट. यहाँ से क्या होता है, जो भी ये यहाँ से सब्सटेंस रीअब्जॉर्ब होते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं. यहाँ से प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट से यहाँ से जो भी सब्सटेंस होते हैं वो रीअब्जॉर्ब होते हैं. Tubular secretion. Third, tubular secretion. Tubular secretion is the process by which the substance are transported from the blood into renal tubules. मतलब tubular secretion में क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सब्सटेंसेस है वो ट्रांसपोर्टेड होते हैं ब्लड से, जो कि ब्लड में जो भी चीज़ें यूज़फुल नहीं होती हमारे बॉडी के लिए वो ना क्या होती है, ये यहाँ जैसे कि ये है ना, ये नेफ्रॉन, तो इसके बाजू में कैपिलरीज होती हैं, जो ब्लड की कैपिलरीज होती हैं. तो इसमें से जो भी अनवांटेड जो भी चीज़ें नहीं चाहिए रहती है वो यहाँ से ट्यूब्यूल्स में वापस ट्रांसपोर्ट हो जाती है थर्ड वाले प्रोसेस में, तो यहाँ से वापस ट्रांसफर हो जाती है. तो ट्यूबुलर सिक्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द ब्लड इनटू रीनल ट्यूब्यूल्स. सब्सटेंस सिक्रेटेड या फिर ट्रांसपोर्ट हो रही है जो कि डिफरेंट सेगमेंट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स में, तो कैसे, फर्स्ट है पोटेशियम जो कि सिक्रेटेड होती है या ट्रांसपोर्ट होती है इन प्रॉक्सिमल डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट. जो कि पोटेशियम है वो ब्लड से कहाँ प्रॉक्सिमल, डिस्टल एंड कलेक्टिंग डक्ट में क्या होती है, सिक्रेट हो जाती है या फिर ट्रांसपोर्ट हो जाती है फ्रॉम ब्लड से रीनल ट्यूब्यूल्स में. इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. फिर अमोनिया सिक्रेटेड इन प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, ब्लड से अमोनिया आते हैं, सिक्रेटेड किस में होती है, ट्रांसफर किस में होती है, प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स में. यूरिया सिक्रेटेड इन लूप ऑफ हेनले, हाइड्रोजन आयन सिक्रेटेड इन प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स. दैट्स इट. ये था यूरिन फॉर्मेशन. यूरिन फॉर्मेशन की 3 प्रोसेस हमने देख ली. दैट्स इट.